Real time programs activated. VSP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arms down. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. P1 tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। संचालन का कार्यकाल 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन रणुद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. बहुत ही साफ नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रदर्शन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। तो आपको बताएं कि श्रीहरिकोटा से LVM-3 की सफल लॉन्चिंग हुई है और एक नया कीर्तिमान फिलहाल रच दिया गया है। और आपको बताएं कि इस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को विश्व भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और सफलतापूर्वक इसे अब लॉन्च कर दिया गया है। और पल्लव बागला लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव जी, थोड़ा डिले जरूर हुआ लेकिन सफलतापूर्वक लॉन्च आखिरकार हो गया है। बिल्कुल था, थोड़ा डिले, लेकिन कोई बात नहीं, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का अपने 8वें मिशन पे, और इस वक्त वो अंतरिक्ष में ब्लूबर्ड सैटेलाइट को ले जाते हुए अंतरिक्ष में इसको करीबन 500 किलोमीटर ऊपर ले जाना है। और उसका जो कार्यक्रम है वो पूरा सही तरीके से चल रहा है। अभी इसरो ने अनाउंस किया है कि पेलोड फेयरिंग सेपरेट हो गई है और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज अपना काम कर चुके हैं, और इसके आगे जो क्रायोजेनिक स्टेज होगा वो काम करेगा, जो कि भारत का अपना बना हुआ है। और ब्लूबर्ड सैटेलाइट एक अमेरिका की कमर्शियल कंपनी का लॉन्च है। पहली बारी अमेरिका की कंपनी का कोई डेडिकेटेड लार्ज कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत भेज रहा है, तो बड़ा अहम लॉन्च है। और अभी तक सब कुछ अपने तय तरीके से हुआ है। 90 सेकंड का जो डिले था वो स्पेस डेब्री आने के मारे करेक्ट तरीके से इसरो ने डिले किया और इस वक्त सही तरीके से अंतरिक्ष में जाता हुआ। ये भी बताइए सर कि वहां जो लोग मौजूद होते हैं उनको लगता है कि ये सब कुछ सफल तरीके से हो, सब कुछ अच्छा हो, और जब वो हुआ तो उसकी खुशी जो लोग वहां थे वहां उसकी साफ देखी जा रही थी। बिल्कुल जी, खुशी होती है जब इतना बड़ा रॉकेट है, 640 टन का रॉकेट है, श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उठता है और अंतरिक्ष में जाता है, तो वहां पे जो लोग उपस्थित हैं उनको भी खुशी होती है, और पूरे 140 करोड़ भारतीयों को सबको खुशी होती है, क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही उम्दा रॉकेट है और इसरो भारत की एक बहुत ही शानदार एजेंसी है और उनका काम जो है
सारी दुनिया और भारत सराहता है। तो आगे आने वाले टाइम में इसरो भारत को और चमक देगा और आज का लॉन्च जो है अभी तय तरीके से चल रहा है। जी सर, इस लॉन्च के बाद अगर स्टेप बाय स्टेप अगर पूरे प्रोसेस को समझा जाए तो अब सफलतापूर्वक लॉन्चिंग तो हो गई है, इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, इस वक्त ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो 3 स्टेज का रॉकेट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज ने अपना काम कर दिया है, पेलोड फेयरिंग हट चुकी है। थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन है। याद करिए, क्रायोजेनिक इंजन बड़ी मुश्किल से भारत ने 20 साल लगा के किया था और अब इस वक्त क्रायोजेनिक इंजन जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है और एक बहुत बड़ा मुकाम है भारतीय लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का कि क्रायोजेनिक इंजन एकदम अपने तरीके से काम कर रहा है और अंतरिक्ष में ब्लू बर्ड सैटेलाइट को ले जाने का काम है इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का, वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो बाहुबली अभी तक अपनी 8वीं लॉन्च में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है और ये AST स्पेस के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। सर, ये जो सैटेलाइट गया, इसे लॉन्च किया गया LVM 3, इसका फायदा अभी हमें नहीं मिलेगा अंतरिक्ष में जाने के बाद, लेकिन तकनीकी तौर पर क्या फायदा आने वाले वक्त में मिल सकता है हमको? देखिए, ब्लू बर्ड सैटेलाइट AST स्पेस कंपनी जो है ये डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट देगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो अभी तक कंपनियां हैं स्टारलिंक और यूटेलसैट OneWeb, उनमें एक टर्मिनल लगाना पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट AST स्पेस जो है क्योंकि बहुत बड़ा एंटीना यूज करता है, उससे डायरेक्ट आपके मोबाइल पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट आ सकेगा। अभी भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ उसका लाइसेंस नहीं है, लेकिन अमेरिका में जब ये पूरा कॉन्स्टिलेशन 40 सैटेलाइट का पूरा हो जाएगा तो अमेरिका और दुनिया के बहुत बड़े भाग को ये मिल सकेगा। भारत को ये लॉन्च करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियां SpaceX, आर्यन स्पेस, रॉसकॉस्मोस सब लगी थी इस लॉन्च को अपने पास हथियाने के लिए, लेकिन इसरो ने कामयाबी से अपने पास लॉन्च खींचा और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में जो AST स्पेस के और भी लॉन्च होने हैं वो भी भारत के पास आएंगे। मेरा यही कहना था सर कि अभी उस तरह से फायदा तो नहीं मिल पाएगा, मगर तकनीकी तौर पर जैसा कि भारत ने लॉन्च किया इसे, तो आने वाले वक्त में हमें जरूरत पड़ेगी तो उस अनुभव का बड़ा एक फायदा मिलेगा हमको। देखिए, अनुभव तो मिलेगा ही, लेकिन ये कमर्शियल लॉन्च है। इसरो की जो कमर्शियल कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है और इससे कहीं ना कहीं भारत को कमर्शियल फायदा हो रहा है, माने हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस लॉन्च से। इसमें कॉस्ट जो होती है रॉकेट की 300 करोड़ से ऊपर की होती है और भारत ने जो चार्ज किया है वो काफी ज्यादा होगा AST स्पेस से, तो भारत को इससे प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा और आने वाले टाइम में ये एक नया आयाम खोल रहा है कि ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में इसरो एक बड़ा ही सही कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और ये सही कदम है एक तरीके से। आप कह रहे हैं कि कमर्शियल फायदा, यानी हम रेवेन्यू भी एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं। और ये जो सर अभी आज इसे लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक, ये एक तरीके से आप ये कहें तो आने वाले वक्त में इसका अनुभव का फायदा मिलेगा। और आपने बहुत विस्तार से समझाया था कि जो इसका सैटेलाइट का फायदा वो हमें नहीं मिल पाएगा, मगर जो बाकी देशों को फायदा मिलेगा वो किस तरीके का फायदा इसका मिलने वाला है? देखिए, अगर डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है तो आप दुनिया के किसी भी भाग में हो आपको इंटरनेट मिल पाएगा। अभी डार्क जोन होते हैं जहां पे कि आपको इंटरनेट नहीं मिलता है, या फिर अगर आपको इंटरनेट लेना हो तो स्टारलिंक की तरह आपको एक बड़ा सा एंटीना लगाना पड़ता है या यूटेलसैट OneWeb की तरह आपको एंटीना लगाना पड़ता है। ये एक नए तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट दे सकेगा, तो दुनिया को फायदा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में जब खासकर सेलुलर नेटवर्क फेल हो जाता है तब वहां काम आ सकेगा। जहां पे इंटरनेट नहीं है वहां पे काम आएगा। समुद्री क्षेत्र में जहां पे भी अंतरिक्ष से आपको सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए वहां काम आएगा। और उम्मीद है कि भारत भी इसका यूज करेगा आने वाले टाइम पे जब इसकी लाइसेंसिंग होगी।
बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था आपसे कि अभी तो फिलहाल भारत को इसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इस पर काम किया जाएगा और कब तक माना जाए कि भारत को इसका फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब हमारे यहाँ इसके करेक्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी के तरीके तैयार हो जाएंगे, रूल और रेगुलेशन बन जाएंगे, तो भारत यूज करेगा। अभी भी हम स्टारलिंक और वनवेब यूटेलसैट को लाइसेंस देने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल का भी जब टाइम आएगा तो भारत जरूर यूज करेगा। भारत पीछे नहीं रहेगा इसमें। लेकिन हमारे यहाँ भारत में अपने भी सैटेलाइट हैं जो कि हमको इंटरनेट देते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा सर्विसेज बोलते हैं। तो ये वाले जो कमर्शियल हैं वो आएंगे, अपने टाइम पे जरूर आएगा। Communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload. जी। The LVM-3 rocket has so far. बिल्कुल सर, अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले समय में, क्योंकि भारत के भी कई ऐसे मिशन हैं जिन पर इस वक्त भारत काम कर रहा है, और क्या ये लॉन्च आने वाले मिशन, जैसे कि अगर बात की जाए चंद्र या फिर मानव मिशन, उस पर भी जो है इसका फायदा मिलेगा या उसके लिए भी ये रास्ता तैयार कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, जो रॉकेट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये आने वाले चंद्रयान 4 और 5 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन के लिए खासकर यूज किया जाएगा। और इसी का एक वेरिएंट है, मतलब एक थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वर्जन, जिसको कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल कहते हैं, वो भारत के गगनयान में काम आएगा, जिसमें श्रीहरिकोटा से भारत के गगन यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और उम्मीद है कि 2027 में ये अंजाम दिया जाएगा। तो ये रॉकेट जो है जितना यूज किया जाता है उससे उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है और उतना ही लोगों का कॉन्फिडेंस इस रॉकेट पे बढ़ता है। अभी तक इसका 100% सक्सेस रिकॉर्ड रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कि आज का भी लॉन्च सक्सेसफुल रहेगा और इसका जो एक उम्दा रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा। तो एक्सपीरियंस आगे भी काम आएगी, गगनयान में, चंद्रयान में, वीनस के मिशन में, सब में ही काम आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो पल्लव बागला हमारे सहयोगी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि ये किस तरह से एक बड़ी क्रांति है और एक सफल लॉन्चिंग के बाद से एक बड़ा अनुभव भी मिलेगा।